बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोंटेलुकास्ट एक बहुत ही आम दवा है जो एलर्जीज और अस्थमा में इस्तेमाल होती है। पाकिस्तान में तो इसका यूज इतना आम है कि बच्चे को इसका नाम पता है और लोग खुद ही मेडिकल स्टोर से जाकर इसे ले लेते हैं। वैसे तो बहुत से ब्रांड्स हैं, लेकिन 2-3 मशहूर तरीन ब्रांड्स के नाम मैं यहाँ बता देता हूँ ताकि आपको पता हो कि हम किस दवा की बात कर रहे हैं। हिल्टन फार्मा की माइटका, केट्स फार्मा की मॉन्टीगेट और एबट की फ्लोएड वगैरह। ये सब बताने का मकसद ये है कि अमेरिका की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि मोंटेलुकास्ट बनाने वाली तमाम कंपनीज अपने पैकेट पर इस दवा के सीरियस मेंटल साइड इफेक्ट्स के बारे में एक ब्लैक बॉक्स वार्निंग या सिंपली बॉक्स्ड वार्निंग लगाएं। अब ये ब्लैक बॉक्स वार्निंग क्या होती है? एफडीए को ऐसा क्या मिला कि उसने ये हुक्म जारी किया? आप अगर मोंटेलुकास्ट इस्तेमाल करते हैं तो अब आपने क्या करना है एंड व्हाट शुड डॉक्टर्स डू, और इसके अलावा बहुत कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। आइए पहले मोंटेलुकास्ट को मुख्तसरन देख लेते हैं। मोंटेलुकास्ट एक एफडीए अप्रूव्ड मेडिसिन है जो 1998 में अप्रूव हुई थी। इसे अस्थमा, जिसे आम जुबान में दमे का मर्ज कहा जाता है, उसके अटैक्स को प्रिवेंट करने के वास्ते एक लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ इसे एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा की प्रिवेंशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ये सीजनल एलर्जीज प्लस एलर्जिक राइनाइटिस, जिनमें नजला जुकाम होता है, उनमें यूज होती है। जब आपको एलर्जी होती है तो आपकी बॉडी कुछ केमिकल्स पैदा करती है जिन्हें ल्यूकोट्रीन्स कहा जाता है। आगे ये ल्यूकोट्रीन्स इन अलामात का बाइस बनती हैं। मोंटेलुकास्ट इन ल्यूकोट्रीन्स को ब्लॉक कर देती है जिससे ये सिम्टम्स इंप्रूव हो जाते हैं एंड यू फील बेटर। अब हर दवा का एक इफेक्ट होता है जिसके लिए वो इस्तेमाल की जाती है और कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। मोंटेलुकास्ट के कॉमन साइड इफेक्ट्स में शामिल है सर, कान और मैदे में दर्द, बुखार, खांसी, गले में खराश और फ्लू वगैरह। ये तो हुए इस दवा के कॉमन साइड इफेक्ट्स, लेकिन 1998 में अप्रूवल के बाद पोस्ट मार्केटिंग मॉनिटरिंग के दौरान 2007 से इसके कुछ नॉट सो कॉमन न्यूरोसाइकियाट्रिक साइड इफेक्ट्स की रिपोर्ट्स आने लगी। तब भी एफडीए ने इस दवा के क्लिनिकल ट्रायल सेफ्टी डेटा का रिव्यू किया था और उसकी लेबलिंग में अपडेट्स की थी। बाय द वे, अगर आपको एफडीए अप्रूवल प्रोसेस, पोस्ट मार्केटिंग मॉनिटरिंग, क्लिनिकल ट्रायल डेटा वगैरह का नहीं पता तो मेरी ये वीडियो देख सकते हैं। इसमें मैंने इन सब चीजों को डिटेल में डिस्कस किया है। खैर, इन लेबलिंग अपडेट्स के बावजूद एफडीए को मुसलसल इन मेंटल हेल्थ साइड इफेक्ट्स की रिपोर्ट्स मौसूल होती रहीं और जब एफडीए ने जानना चाहा कि ऐसा क्यों है तो उन्होंने पाया कि बहुत से डॉक्टर्स, पेशेंट्स और उनके केयर गिवर्स इन रिस्क्स के बारे में अवेयर ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं है। सो डॉक्टर्स वो मेडिसिन वैसे ही लिखते रहे, पेशेंट्स लेते रहे और साइड इफेक्ट्स रिपोर्ट होते रहे। तब एफडीए ने डिसाइड किया कि जरा और तगड़ी वार्निंग की जरूरत है। इसके लिए एफडीए ने तमाम केस रिपोर्ट्स को रिव्यू किया, तमाम ऑब्जर्वेशनल और एनिमल स्टडीज जो पब्लिश हुई हैं उन्हें भी रिव्यू किया, एक ऑब्जर्वेशनल स्टडी कंडक्ट की। आखिर में मोंटेलुकास्ट के रिस्क्स और बेनिफिट्स को फिर से री-एवैल्यूएट किया गया और इस सब के बाद एक पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स ने ये डिसाइड किया कि एक ब्लैक बॉक्स वार्निंग इशू होनी चाहिए। ब्लैक बॉक्स वार्निंग एफडीए की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, प्रोमिनेंट और ऊंचे लेवल की वार्निंग होती है। इसका मकसद डॉक्टर्स और पेशेंट्स को एक दवा के सीरियस साइड इफेक्ट्स के बारे में अलर्ट करना होता है। एफडीए जब ये वार्निंग जारी करती है तो दवा साज कंपनीज के लिए ये जरूरी हो जाता है कि वो उस स्पेसिफिक दवा के पैकेट पर ब्लैक बॉक्स बॉर्डर के अंदर उस मखसूस साइड इफेक्ट, कॉन्ट्रा इंडिकेशन या कोई और पर्टिकुलर रिस्क जो उस मेडिसिन के साथ एसोसिएटेड होता है उसे वाज़े अल्फाज में लिखे ताकि उसे लेते हुए फौरन बंदे की नजर उस पर पड़े, वो उसे पढ़ ले और होशियार हो जाए। अब आइए देखते हैं वो कौन से साइड इफेक्ट्स हैं जिनका सारा रोला है। एफडीए ने जब एनिमल स्टडीज को रिव्यू किया तो पाया कि मोंटेलुकास्ट ओरली लेने से चूहों के दिमाग तक पहुंचती है और यहीं से वो सारे मेंटल हेल्थ साइड इफेक्ट्स जन्म लेते हैं। इन न्यूरोसाइकियाट्रिक साइड इफेक्ट्स में शामिल हैं एजिटेशन, इसमें बंदा जरा एग्रेसिव भी हो सकता है, उसे अटेंशन और याददाश्त में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बेचैनी, नींद का ना आना, टेंशन, एंजाइटी, कंफ्यूजन हो सकता है, नाइटमेयर्स यानी बुरे ख्वाब आ सकते हैं, हेलुसिनेशंस हो सकती हैं यानी बंदा ऐसी आवाजें सुन सकता है या ऐसी चीजें देख सकता है जो हकीकत में वहाँ मौजूद नहीं होती, डिप्रेशन हो सकता है और इस सब के अलावा बंदा न सिर्फ खुदकुशी करने के बारे में सोचता है बल्कि एक्शन भी लेता है और ये एक बहुत ही खतरनाक चीज है। इसे सामने रखें तो एफडीए की तरफ से स्ट्रॉन्गेस्ट वार्निंग देने का ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन क्या हमारे यहाँ इस पर अमल भी हो रहा है? वेल, नॉट सो। मैंने पाकिस्तान में बिकने वाले 2 प्रोमिनेंट ब्रांड्स माइटिका और मॉन्टीगेट के डब्बे तो चेक किए हैं, इन पर कोई ब्लैक बॉक्स वार्निंग नहीं है। इनफैक्ट
माइटिका के तो पैकेज इंसर्ट, वो पंफलेट जो डब्बे के अंदर मौजूद होता है जिस पर दवा की सारी इंफॉर्मेशन या डिटेल लिखी होती है। माइटिका के पंफलेट में इन साइड इफेक्ट्स का जिक्र तक नहीं है, अलबत्ता मोंटीगेट के पैकेज इंसर्ट पर ये मौजूद है। अगर आपको किसी ब्रांड के पैकेट पर ये वार्निंग मिले तो मुझे जरूर बताइएगा, लेकिन यू नो व्हाट, आई डोंट थिंक यू विल फाइंड वन। सो यही वजह है कि डॉक्टर्स धड़ाधड़ ये दवा लिखे जा रहे हैं और पेशेंट्स लेते जा रहे हैं, क्योंकि दोनों को इन साइड इफेक्ट्स के बारे में पता ही नहीं है। एंड आई होप दिस वीडियो चेंजेस देयर। अगर आप या आपका बच्चा मोंटेलुकास्ट ले रहा है और उसके रवैये या मूड में किसी भी किस्म की कोई तब्दीली जाहिर होती है, या वो साइड इफेक्ट्स जो हमने अभी डिस्कस किए हैं उनकी कोई भी अलामत सामने आती है, तो आपने फौरन मोंटेलुकास्ट बंद कर देनी है और अपने डॉक्टर से रिजू करना है। डियर कॉलिग्स, जैसा कि हमें पता है कि जब भी हम कोई दवा लिखते हैं तो उसका रिस्क और बेनिफिट एनालिसिस करते हैं। यहाँ एफडीए ने हमारा काम बड़ा ही आसान कर दिया है मोंटेलुकास्ट के रिस्क और बेनिफिट्स को फिर से रीएवैल्यूएट करके, जिसमें उन्होंने पाया कि माइल्ड सिम्टम्स में मोंटेलुकास्ट देने का रिस्क उसके बेनिफिट से कहीं ज्यादा है। तो हमें मोंटेलुकास्ट को रिजर्व में रखना चाहिए ऐसे पेशेंट्स के लिए जिनकी अलामत जरा शदीद हो, उन्हें दूसरी मेडिसिन से कोई फायदा ना हुआ हो, या फिर वो दूसरी मेडिसिन को टॉलरेट ना कर सकते हो। वैसे भी एलर्जीज के लिए दूसरे काफी सेफ एंड इफेक्टिव अल्टरनेटिव्स मौजूद हैं, जैसे लोराटाडीन, फेक्सोफेनाडिन, सेट्रिजीन, लेवोसेट्रिजीन और स्टेरॉइड्स वगैरह। मेक श्योर कि आप पहले इन्हें ट्राई करें, फिर मोंटेलुकास्ट की तरफ जाएं। दूसरे नंबर पर पेशेंट्स को इन साइड इफेक्ट्स के बारे में फुली काउंसिल करें, और जिन पेशेंट्स को मोंटेलुकास्ट प्रेस्क्राइब कर रहे हैं उन्हें इन न्यूरोसाइकियाट्रिक साइड इफेक्ट्स के लिए मॉनिटर करें। अगरचे ज्यादातर केसेस ट्रीटमेंट के दौरान ही रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन कुछ केसेस में ये अलामत मोंटेलुकास्ट छोड़ने के बाद जाहिर हुई, इसलिए मॉनिटरिंग इज इम्पोर्टेंट। इसके अलावा अगर आप किसी पेशेंट में कोई साइड इफेक्ट सस्पेक्ट कर रहे हैं तो उसे ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान को रिपोर्ट कर सकते हैं। मेड विजिलेंस ई रिपोर्टिंग एक ऑनलाइन रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म है जहां कोई भी किसी भी दवा के साइड इफेक्ट को रिपोर्ट कर सकता है। प्लीज डू रिपोर्ट इफ यू सस्पेक्ट एनीथिंग। आखिर में आप सबसे इल्तमास है कि इस वीडियो को अपनी फैमिली, दोस्त, अहबाब और इवन अपने डॉक्टर्स के साथ भी शेयर करें, ताकि इस दवा के इन सीरियस साइड इफेक्ट्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस पैदा हो सकता है कि कहीं कोई बंदा खुदकुशी करने से बच जाए। होप यू लाइक्ड द वीडियो। थैंक यू फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज।